आसन प्राणायाम वगैरह बताते हैं। सबसे पहले पाँव के सूक्ष्म व्यायाम। पाँव को आप इस तरह से खोल देना, दोनों घुटने जुड़े हुए होने चाहिए, दोनों पाँव जुड़े हुए होने चाहिए। उंगलियों को टाइट करना और नीचे की ओर मोड़ देना। अब सांसों के साथ करना, सांस भरना और सांसों को छोड़ देना। सांसों के साथ करने का ज़्यादा फायदा है। इस तरह से ये उंगलियों का व्यायाम हो गया। आपकी उंगलियों का दर्द कम होगा। अब आप पंजे को पीछे करना, सांस भरना और इसको सांस छोड़ते हुए नीचे करना। जितना ज़्यादा टाइट करते हैं उतना ज़्यादा लाभ है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करना। आगे पीछे इस तरह से करते हैं। इसको पाँव को इस तरह से गोल घुमा लें, है ना। इस तरह से पाँव को गोल घुमा लेना। पाँव में ताकत होगी तो हम कुछ काम कर सकते हैं। पाँव हमारी सेवा करते हैं तो हमें भी पाँव की सेवा करना पड़ेगा। इस तरह से गोल घुमा लेना 10-10 बार, 20-20 बार। जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम ज़्यादा बार कर लेना, थोड़ा ज़्यादा बार करें। ये हो गया। इसके बाद ऊपर आते हैं हम घुटनों की तरफ और घुटनों को टाइट करना और लूज करना सांसों के साथ। जब आप टाइट करते हो तो सांस भरना, जब आप ढीला छोड़ते हो तो सांस को भी छोड़ देना। दोनों हाथ कमर के बाजू में लगे हुए। आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर से आपको यही इलाज होगा। आपको एक पेपर के ऊपर ये सारे पोस्चर बताए हुए होंगे, वही करना है। आपको भी दिया होगा डॉक्टर, सेम होगा। तो इससे आप ठीक कर सकते हैं अपने। इसको थोड़ा थपथपा लेना। प्रॉब्लम वाले थोड़ा सा ज़्यादा करना, 2 टाइम करना। थोड़ा खाने का भी ध्यान रखना। आप खट्टा नहीं खा सकते, आप दही छाछ खट्टा नहीं खा सकते, आप टमाटर भी नहीं खा सकते, इमली और खट्टा चुक्का जो खट्टी सब्जियां होती हैं वो भी नहीं खाना, खट्टे फल नहीं खाना। इस तरह से अपना खाने में थोड़ा ध्यान रखना। ये हो गए पाँव के सूक्ष्म व्यायाम। इस तरह से अब पाँव को इस तरह से ऊपर उठाइए। जैसा प्यार से बच्चे को गोदी में हम खिला रहे हैं, झुला रहे हैं। ये हो गया। ऐसे ही दूसरे पाँव से भी कर लेना। सांस भरते हुए आप कर पाते हैं तो बटरफ्लाई भी कर लेना। चलिए हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। जैसा पाँव का किया हमने वैसा ही हाथों का। सांसों के साथ। अर्थराइटिस के लिए चल रहा है हमारा सूक्ष्म व्यायाम। बहुत आराम से सभी लोग कर सकते हैं। फिर इस तरह से फिर अपनी मुट्ठी को बांध लेना, अंगूठा अंदर करते हुए उंगलियां बाहर की ओर। कुहनियाँ आपकी टाइट होनी चाहिए, कुहनियों को लूज नहीं करना। सब ठीक से करना, ज़्यादा ऊपर भी नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं, अपने समान आना, शोल्डर के लेवल में सामने की ओर। उसी को फिर उल्टा भी घुमा लेना। सांसों के साथ करते रहना। इस तरह से अपने शोल्डर के ऊपर हाथ रखें। सांसों के साथ करते रहना। शुरू में 5 से 10 बार करना एक पोज को, फिर धीरे धीरे और बढ़ाना।
आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हो, आराम से जब आप बैठे हो जब कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, खाने के पहले भी कर सकते हो। दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर, दोनों उंगलियां इस तरह से। उल्टा साइड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सारे आपके जो जॉइंट हो गए हैं, आप जाम हो गई हैं, आपकी हड्डियाँ, आपके मसल्स, उसको खोल दे। इसमें आप ऑयली फूड का ध्यान रखना, पैकिंग फूड का नहीं खाना, मैदा शक्कर वगैरह वो भी नहीं खाना। समय पर खाना, समय पर सोना। सबसे बड़ी औषधि है पानी पीना, नींद लेना, ज़्यादा विचार नहीं करना। प्लानिंग जरूर कर सकते हो लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं। ज़्यादा तनाव बीमारियों को न्योता देना होता है, बीमारियों को बुलाना होता है। गर्दन का व्यायाम कर रहे हैं। सांस भरते हुए आगे पीछे दोनों साइड में, सांस छोड़ते हुए अपने स्थान पर, सांस भरते हुए सांस छोड़ते। इस तरह से आप 5 बार कर लेना। बहुत सावधानी से करना। गर्दन को घुमाना। फिर उसी को उल्टी दिशा में भी घुमा लेना। हमारे राइट साइड में देखते हैं हम, शोल्डर की साइड में बहुत आराम की अनुभूति करते हुए करना। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम फील करना। फिर लेफ्ट साइड में भी सामने इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम कर लेना। हो सके तो बाद में छोटे छोटे आसन कर लेना, मंडूकासन वगैरह, और प्राणायाम जरूर करना। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है। आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा, आपके सारे शरीर में एक नई ऊर्जा आएगी। इस तरह से आप सूक्ष्म व्यायाम और खाने पीने का ध्यान रखना। इस तरह से आज का यह प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हुआ। धन्यवाद। का पाँव को दबाना इस तरह से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सब लोग कर लो भाई ऐसे। बहुत रिलैक्स भी होता है, पाँव में नई ताकत आती है और आपके पाँव अच्छे काम करने लगेंगे। पाँव आगे बढ़ेगा तो ही हम कुछ काम कर सकते हैं। मजबूत बनेंगे। मजबूत बनेंगे पाँव। पाँव मजबूत, शक्तिशाली, और सारी कामों के लिए हमारे को पहले पाँव को ही आगे बढ़ाना पड़ता ना, तो उसको शक्तिशाली बनाना चाहिए। तेल और ये पाँव को इरंडी के तेल से मसाज कर लेना, चाहे तिल्ली का तेल चाहे इरंडी का तेल, उससे मसाज करके रात में सोना सारी बीमारियों के लिए लाभदायक है। अर्थराइटिस के लिए स्पेशल इस तरह से मसाज करना रात के समय पाँव को धोने के बाद, तो बहुत अच्छी नींद आएगी, आपको अर्थराइटिस में लाभ मिलेगा।